सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं कि हम इस शिव के कार्य पथ पे कुछ कमजोर से पड़ गए हैं, क्योंकि विपत्ति सबके जीवन में आती जाती रहती। कुछ हमारे जीवन में भी कष्ट चल रहा है और मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि उससे बाहर मुझे जरूर निकालेंगे। तो इसलिए आप लोगों तक कथा नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। अब मैं कोशिश करूंगी कि कथा रोज आप तक आए। मैं भगवान में डूब जाना चाहती हूँ, भगवान के सागर में डूबते हुए ही मृत्यु को प्राप्ति करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मोह माया है, इसमें इंसान अपने परिवारजन के लिए सब कुछ करता है। सारे दोष पाप जो परिवार को सुख देने के लिए, जो इस शरीर को सुख देने के लिए करना पड़े, सब करता है। पर ना वो परिवार के लोग आपको अंत समय में साथ में जाएंगे आपके, और ना ही ये शरीर आपके साथ जाएगी। जिस शरीर को सुख देने के लिए हम कितना अपराध कर देते हैं, कितना पाप कर देते हैं, कितना झूठ बोलते हैं इस शरीर को बचाए रखने के लिए, ये शरीर भी साथ नहीं देने वाला है। तो कष्ट आता ही है जाने के लिए, और मुझे पूरा भगवान पे भरोसा है कि कष्ट जरूर जाएगा। तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग हमारा सपोर्ट, हमारा साथ हमेशा दीजिएगा। आप लोगों पे जैसे भगवान पे भरोसा है, वैसे आप लोगों पे भी भरोसा है। हमारे गुरु भाई, हमारे गुरु बहन कमेंट करते हैं, अपने परेशानियों के बारे में हमें बताते हैं। देखिए, कष्ट भगवान पे भी आता है। हम तो मानव हैं। इस मृतलोक में, इस कलयुग में, इस कालखंड में हम लोगों ने जन्म लिया है, और इसी कालखंड में हमारे नीलम दीदी और हरिंदर भैया भी आए, जो हमको शिव को गुरु बनाने के बारे में बताए, 3 सूत्र का ज्ञान हमें दिए। तो हम तो ऐसी धरोहर लेके जी रहे हैं। बहुत से ऋषि मुनि आए, किसी ने शिव को गुरु बनाने के लिए नहीं बताया, पर हमारे बीच हमारे नीलम दीदी और हरिंदर भैया ने इस बात की ज्योति जलाई कि शिव को गुरु बनाना चाहिए। तो हम तो उस मार्ग पे चल रहे हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन मैं बार बार करती हूँ कि अगर जो आप लोगों को कथा पसंद आए, आप लोगों को भगवान की महिमा का गुणगान पसंद आए, तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप ही लोगों के सपोर्ट से कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचेगी। तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूं, एक ऐसे बालक की है जिसको भगवान की पाने की चाह ने उसको पागल बना दिया। देखिए, पागल तो सब होते हैं। आप कहेंगे पागल कैसे? पागल सब होते हैं, ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन नहीं पागल है। पागल सब होते हैं। कोई धन के लिए पागल होता है, कोई जन के लिए पागल होता है। पागल तो सब होते हैं। कोई प्रेम के लिए पागल होता है। अगर जो किसी का पुत्र नहीं है तो उसी के लिए वो परेशान है, पागल है। सारे जतन करता है, सारे प्रयत्न करता है कि हमको संतान हो जाए। जिसके पास धन नहीं है, वो धन पाने के लिए बहुत से प्रयत्न करता है। अब उस प्रयत्न में शायद पाप भी हो जाए, पर धन के पीछे वो पागल है। धन चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी रास्ते से आए। होता है ना, बात तो सही है। धन के पीछे तो आज कलयुग में सभी परेशान हैं।
सबको धन की चाह है, सब धन के पीछे दौड़ रहे हैं, तो ये पागल ही हुए ना। प्रेम, प्रेम शब्द बहुत छोटा सा है, पर इसके पीछे आप लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ देख रहे हैं। प्रेम आजकल तमाशा हो गया है, प्रेम आजकल तमाशा हो गया है। इसका प्रचार प्रसार जैसे लग रहा है कि मानो हर घर में चल रहा हो। प्रेम ऐसा नहीं होता है। अगर जो यही प्रेम भगवान से कर लिया जाए, कुछ लोग भगवान के पीछे भी पागल हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से संत जन, हमारे बहुत से भक्त जन, हमारे बहुत से गुरु भाई गुरु बहन भगवान के प्रेम में पागल है। ऐसे ही आज एक लड़के की मैं कथा सुना रही, और ये कोई कथा नहीं है, सत्य घटना है। एक लड़का था, वो भगवान को पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए पागल हो उठा था। वो सरकारी सर्विस त्याग के भगवान के पीछे लग गया। वैराग्य जब आ जाता है मन में ना, जब भगवान के प्रति वैराग्य आ जाता है, तो इंसान राज सिंहासन पे क्यों ना बैठा रहे, उस सिंहासन को भी त्याग देता है। उस लड़के के मन में भगवान के प्रति वैराग्य आ गया था, सरकारी सर्विस छोड़ दिया, और जहां जहां भगवान की सत्संग होती वहां जाता। और वहां इसलिए जाता कि महात्मा से पूछूंगा कि भगवान दिखेंगे कैसे, भगवान की प्राप्ति कैसे। और कथा में जाके कुछ और नहीं करता था, बैठ के उसके आंसू गिरते थे, आंसू गिरते रहते थे। आप भी अगर जो धन के प्रेम में हैं, तो किसी कारणवश धन नहीं आ पाता है तो भी आंसू निकलते हैं। आपको अगर जो संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए अगर जो कुछ आप कोशिश कर रहे हैं और वो चीज नहीं हो पा रही, नहीं संतान हो पा रही, तो भी आंसू गिरते हैं। किसी से आप प्रेम कर रहे हैं, अगर जो वो नहीं मिल पा रहा है तो भी आंसू बहते हैं। वैसे ही वो भगवान को देख नहीं पा रहा था, जान नहीं पा रहा था। जब कथा में बैठता तो रोता रहता, आंसू गिरते रहते, रोता रहता। ऐसे समय बीतता रहा। एक बार वो गया, एक व्यास जी आए थे, गुरु जी आए थे कथा सुनाने के लिए। वहां कथा चल रही थी और एकांत में वो लड़का बैठ के जितनी देर कथा चली रोए जा रहा है। और लगभग सभी कथाओं पे पहुंचता था तो अक्सर लोग जान गए थे कि ये रोता रहता है। महात्मा जी की नजर पड़ी कि लड़का कथा तो सुन रहा है, पर उसके आंखों की आंसू जो है रुक नहीं रही। जैसे लग रहा है कि उसके आंसू फिक्स हैं और गिरते जा रहे हैं। अब जैसे कथा विराम हुई, महात्मा जी पूछे कुछ लोगों से कि वो लड़का जो कोने में बैठा है उसके आंसू गिरे जा रहे। अरे महात्मा जी ध्यान मत दीजिए, उसके आंसू तो बहते रहते, वो हर कथा में जाता है तो रोते रहता है। तो जो संत जन होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, देखिए हम किसी ना किसी के जरिए ही ये बात जानते हैं कि गुरु की जगह क्या है, माता पिता की जगह क्या है। हम किसी ना किसी के जरिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी तो इतनी बातें जानते हैं। महात्मा जी बड़े सिद्ध पुरुष थे, वो समझ गए कि इसको जरूर किसी ना किसी चीज के प्रेम में ये पड़ा है। महात्मा जी उसके समीप गए, कहे तुम्हें क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, आंसू तुम्हारे रुक नहीं रहे। लड़का कहा कि महात्मा जी हमें कुछ इच्छा नहीं, किसी और चीज की प्रेम नहीं है, हमें प्रेम है भगवान को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं।
और अब तो हद हो गई है। इतने दिनों से कोशिश करते करते आज तक भगवान को हम देख नहीं पाए। अब जब तक हमको भगवान दिखेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं कि भगवान दिखते कैसे हैं, तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहे, हमारे कमरे में चलो। लड़का उनके पीछे पीछे गया। महात्मा जी कुछ जलपान की व्यवस्था करवाए, कहे पहले भोजन कर लो, पानी पी लो, इसके बाद हम तुम्हें बताते हैं। हम भी तो भगवान के परम भक्त हैं, पर हमें भी भगवान आज तक दिखे नहीं। बस हम भगवान का वर्णन करते हैं, भगवान की कथा को सुनाते हैं। वो लड़का कहा, नहीं, मैं जब तक भगवान दिखेंगे नहीं हमको, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। उसकी जिद थी। अब कथा में 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन। देखिए, शरीर ऐसा है कि इसको पानी देते रहिए, इसको भोजन देते रहिए, तो ये शरीर चलता रहेगा, और जहां पानी भोजन नहीं मिलेगा मूर्छित हो जाएगा। 3 दिन बीत गया बिना अन्न, बिना जल के। अब जो महात्मा जी थे वो तो कथा सुनाने चले गए, कथा सुना के चले आए। लड़का एक दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। महात्मा जी जैसे कथा सुना के आए, अपने कमरे में बैठे थे। लड़का भागते हुए आया, कहा, हमारे भगवान इधर ही आए हैं, आपने देखा? महात्मा जी सोचे कि लग रहा है इसकी माथा पागल हो गया है। भगवान की चाह में, भगवान के प्रेम में ऐसा डूब गया है कि इसको अब समझ में नहीं आ रहा है। ये अब लग रहा है इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, या इसका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। महात्मा जी अभी यही सोच रहे हैं, तब तक वो लड़का कह रहा है, देखो देखो, हमारे भगवान हाथ में त्रिशूल लिए हैं, एक हाथ में डमरू लिए हैं, सिर पे जटा है, जटा से गंगा धारा बह रही है, पैर में खड़ाऊ है। हमारे भगवान का रूप कितना सुंदर है, कितना सत्य है। जब ये बात महात्मा जी सुने तो जान गए कि इसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो चुकी है, भगवान इसको दिख रहे हैं। और यही कहते हुए लड़का एक दीवार के पास जाके दीवार को गले लगा रहा है। महात्मा जी के रोते खड़े हो गए कि हमने तो इतनी साल भक्ति की, पूरा जीवन ही भगवान के चरण में गुजार दिया, बाकी भगवान हमको दर्शन नहीं दिए, और इस लड़के के प्रेम में भगवान इसको दर्शन दे दिए, इसको भगवत की प्राप्ति हो गई है। जो महात्मा जी थे वो खड़े हुए और उस लड़के के पास पहुंचे। जब थोड़ी देर बाद लड़का की चेतना वापस आई, वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब चेतना वापस आई तो गुरुजी उसको उठा के बैठाए, कहे, तुम्हें क्या हो गया था? कहा, आपको तो दिखाया, भगवान हमारे दिखे, आप नहीं देख पाए कि आपको दिखे? महात्मा जी कहे, नहीं, वो सबको नहीं दिखते हैं, अपने सरल भक्त को दिखते हैं, और शायद हमारे अंदर वो सरलता भी नहीं, हमारे अंदर वो सहजता नहीं है कि हमको भगवान की प्राप्ति है। तो एक लड़के को भगवान ने 3 दिन में ही उस पे दया की और उसको दर्शन दिए, उसकी सहजता ने, उसके भगवान के प्रति प्रेम ने। और हम लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं? धन के पीछे, जन के पीछे, प्रेम के पीछे, जिससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय धोखा, सिवाय मानसिक रूप से टेंशन। कुछ नहीं मिलने वाला है। हम उस मार्ग पे चल रहे हैं जहां कुछ नहीं मिलेगा। हम उस मार्ग पे क्यों नहीं चल रहे हैं जहां से हमें सब कुछ प्राप्त होने वाला है? यही नहीं, यहां के जाने के बाद भी, इस शरीर को त्यागने के बाद भी भगवान के साथ रहना होगा। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, उस लड़के को तो भगवान मिल गए, हमको और आपको कब उनके दर्शन होंगे?
हम और आप कब उनको पाने की सच्ची निष्ठा बना पाएंगे। तो मैं तो महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, जब तक हमारी शरीर में प्राण रहे तब तक यूं ही हम आपके गुणगान को गाती रहूं और सदा अपने गुरु भाई गुरु बहनों को सुनाती रहूं। और सदा अपने गुरु भाई गुरु बहनों के लिए यही दया मांगती हूँ कि हे प्रभु, हे शिव गुरु, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।